विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और राजस्थान के भूगोल में जो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है। तो राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के जो सिंचाई परियोजनाएं पढ़ी है, पिछली क्लास में भी अपन ने जो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो पहले जो अपन ने चंबल घाटी सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में शायद आपने अध्ययन कर लिया होगा, है ना। और उससे बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, कल मैंने डायग्राम से समझाते हुए बताया था कि चंबल घाटी सिंचाई परियोजना का जो प्रथम चरण के अंतर्गत यानी 3 चरण में वह संपूर्ण सिंचाई परियोजना का विकास होता है और बहुउद्देश्य परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस बात को ध्यान रखना कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और कितना कितना प्रतिशत हिस्सा है, दोनों का 50-50%, ठीक है। आधा आधा भाग, दोनों का बराबर भाग है। तो इस बारे में भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझते हुए इसको पढ़ना कि इनका जो अनुपातिक भाग है वह कितना है, यानी कि 1/2 के बारे में पूछ सकता है या 50-50% के बारे में पूछ सकता है। कैसे भी पूछा जाए, क्वेश्चन को फैक्ट को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान यानी कि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में अध्ययन है और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कितनी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ चुका है और आते रहते हैं। आरपीएससी में कोई सा भी कंपटीशन हो, जैसे अभी लेबर असिस्टेंट का आ रहा है, इधर से हाई कोर्ट वाला पेपर होने वाला है, तो इनमें सब में राजस्थान का भूगोल मुख्य रूप से आएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन बन करके आएंगे। एक एक चीज को, प्रत्येक फैक्ट को समझते हुए नोट करते चलो और पढ़ते चलो, ताकि उस समय फिर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो राजस्थान की सिंचाई परियोजना में चंबल घाटी सिंचाई परियोजना पढ़ रहे हैं अपन। चंबल घाटी सिंचाई परियोजना चंबल घाटी सिंचाई परियोजना के बारे में अध्ययन है और इसका अपने 3 चरणों में पूर्णतः किया है। इसका विकास 3 चरणों में है। कितने चरणों में है? 3 चरणों में। बिल्कुल स्लो स्पीड से पढ़ रहे हैं अपन और नोट करते चलो। एक एक चीज आपके आराम से समझते हुए नोट की जा सकती है, इसी वजह से कि समझते हुए साथ के साथ नोट कर ले। अपना यही उद्देश्य है, समझने पर सबसे ज्यादा ध्यान है, ठीक। तो इसका विकास 3 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में कल पढ़ लिया था अपन ने पिछली क्लास में। प्रथम चरण में किस प्रकार से गांधी सागर का
गांधी सागर बांध का विकास किया, जो कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, कितनी ऊंचाई है, कितना विकास है, क्या क्या उद्देश्य है? और इसके अलावा और कितने प्रकार के इनके नाम से कोटा बैराज से जो नहरें निकाली है, दाएं मुख्य नहर, बाएं मुख्य नहर, दोनों का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, किस प्रकार से है, वो सारी चीजें मैंने कल समझा दी है डायग्राम से। आप लोग भी नोट कर लेना, नहीं पढ़ा हो तो उसको रिपीट करके, अरे ज़्यादा 20-25 मिनट का अपने पास क्लास रहती है, ज़्यादा बोरिंग वाली क्लास नहीं रहती, इसलिए छोटी क्लासें होती है, उसको रिपीट कर करके 2-3 बार पढ़ लेना, अच्छी तरह से समझने में आ जाता है। और नोट करते चलो। प्रथम चरण का मामला पढ़ने कल पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे अपन द्वितीय चरण का। द्वितीय चरण का, ठीक है। तो इसी चंबल घाटी सिंचाई परियोजना का द्वितीय चरण का जो प्रारंभ हुआ है वह कब से प्रारंभ हुआ? ये सन 1970 से प्रारंभ हुआ। कब से हुआ? सन 1970 से, ठीक है, नोट कर लेना। इस द्वितीय चरण में सबसे पहले राउतभाटा चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप, जिसको कोटा डैम बोलते हैं, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। सन 1970 में द्वितीय चरण के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। ये कौन से जिले में है? स्थिति राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसकी स्थिति, इसकी जो स्थिति पूर्वी वाली जो स्थिति है वो कोटा में आती है और पश्चिमी वाली चित्तौड़गढ़ जिले में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राउतभाटा के समीप है। राउतभाटा का जो इधर वाला जो भाग है, पूर्वी वाला भाग, वो तो कोटा जिले में आता है और पश्चिमी वाला जो भाग है वो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति चित्तौड़गढ़ जिले में है। किसकी? राणा प्रताप सागर बांध की, जिसको कोटा डैम भी कहा जाता है, और द्वितीय चरण के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। और दूसरी स्थिति के अंतर्गत यह चंबल नदी के चूलिया जलप्रपात के समीप है। क्या? राणा प्रताप सागर बांध चूलिया जलप्रपात के समीप है। चूलिया जलप्रपात आप तो जानते होंगे जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात यानी कि जो नदी की जो तली है एकदम तीव्र गति से गहरी खाई के रूप में
तली का अपर्दन हो जाने के कारण जल ऊपर से तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आता है, तीव्र गति से आवाज करता हुआ। ऐसी स्थिति अगर बन जाए धरातल की तो उसे जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। मान लो कि इस प्रकार से ये नदी है, अब ये तीव्र गति से इस प्रकार से इसकी तली एकदम सीधी बन जाए और फिर धरातल पर इस प्रकार से प्रवाह करने लग जाए, तो इस प्रकार से तीव्र गति से जल गिर करके और प्रवाह करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति को जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस ये चंबल नदी का सबसे बड़ा जलप्रपात है और राजस्थान का भी सबसे बड़ा जलप्रपात है। जब अपने चंबल नदी के बारे में, जलप्रवाह तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, उस समय भी मैंने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था और आपको समझा दिया था। और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कहां पर है, चंबल नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन भी आता रहता है और आने की संभावना है। आरपीएससी वालों का बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन बना हुआ है, प्रत्येक कंपटीशनों में इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं। ठीक, कि ये जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल नदी। कौन से स्थान पर है? रावतभाटा के समीप चंबल नदी पर। ठीक है, रावतभाटा के समीप है, चंबल नदी पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसका नाम चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, तो इसके समीप ये राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, द्वितीय चरण के अंतर्गत बनाया गया और द्वितीय चरण के प्रारंभ सन 1970 में किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक चीज को, पूरे फैक्ट को समझते हुए और स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते चलो। और दूसरी बात है कि राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर जो बांध है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इनकी सबसे बड़ा मतलब सबसे अधिक जल संग्रहित करने वाला, सबसे अधिक जल संग्रहित करने वाला सबसे बड़ा बांध है। वैसे तो लंबाई के आधार पर तो बहुत सारे बांध हैं, बाकी सबसे अधिक जल संग्रहित करने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। और दूसरी विशेषता है कि ये चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है और इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, इसका जो निर्माण है वह किस उद्देश्य के आधार पर किया गया, तो इसका
निर्माण उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना, वन विकास एवं बाढ़ नियंत्रण करना, मेन तो इसका जो उद्देश्य है वह एक तरह से जल विद्युत उत्पादन करने का है, जल विद्युत करने प्लांट है, और बाढ़ जल का नियंत्रण करके और इस जल को सिंचाई के लिए समय समय पर काम में लेने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल विद्युत उत्पादन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और आगे पढ़ते हैं तो इस बांध की 36 मीटर की ऊंचाई है। यह बांध 36 मीटर ऊंचा और 1100 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 1100 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 36 मीटर ऊंचा और 1100 मीटर लंबा है। इसको बनाने में कितने रुपए खर्च किए गए? इसके निर्माण में राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण में निर्माण में 131 करोड़ रुपये खर्च किए गए। और इसके बारे में और क्या जाना जाता है कि राजस्थान का सबसे सस्ता नहीं, ये एक तरह से दुनिया का सबसे सस्ता दुनिया का सबसे सस्ता बांध माना जाता है। ठीक है, तो ये देखो इसके निर्माण में 131 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, फिर भी इसको क्या बोलते हैं? दुनिया का सबसे सस्ता बांध माना जाता है। ठीक, तो और इसको अच्छी तरह से समझ लो। अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजना को आज पढ़ रहे हैं। सिंचाई परियोजना को पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक टॉपिक को विस्तार से समझते हुए धीमी गति से पढ़ रहे हैं, ताकि आप भी समझते हुए नोट करते चले। ठीक है, इसका विकास 3 चरणों में कल भी मैंने बता दिया था। प्रथम चरण का कार्य अपन ने कल कर लिया था, जो कि गांधी सागर बांध के रूप में। गांधी सागर बांध का निर्माण किस प्रकार से किसने किया है। आज द्वितीय चरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सन 1970 में इसका प्रारंभ किया गया।
और सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया, जिसको कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण, इसकी स्थिति राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है और चंबल नदी के चूलिया जलप्रपात के समीप है। चूलिया जलप्रपात के समीप है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनकर के आ जाता है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर है। तो कितनी बार इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाता है। रावतभाटा के समीप है, चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसका निर्माण उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन करना, वन विकास एवं बाढ़ नियंत्रण करना, जल का स्टोर करना और समय समय पर सिंचाई के लिए काम में लेना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस बांध की ऊंचाई 36 मीटर है और लंबाई 1100 मीटर है। इसके निर्माण में 131 करोड़ रुपए का खर्चा आया और दुनिया का सबसे सस्ता बांध माना जाता है, ठीक है। तो एक एक चीज को अपन ने पढ़ा है और इसी चंबल नदी के आधार पर ये पहला बांध गांधी सागर बांध, द्वितीय बांध राणा प्रताप सागर बांध और तृतीय बांध के बारे में और आगे पढ़ेंगे। जलप्रपात के बारे में आपको इस प्रकार से डायग्राम बना करके समझाया है। और आने वाले जो जल है इस तरीके से तीव्र गति से इस धरातल पर गिरता हुआ और एक तरह से आवाज करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से बनने वाले जो स्थल आकृति है उसको जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नोट करना और साथ के साथ ही अपने कॉलेज से संबंधित भी साथ के साथ जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आती रहती है। आप लोग इसको पढ़ते हुए अपने दोस्तों तक भी भेजते रहिए और समय समय पर उन बच्चों का भी लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।